वाह, ये साड़ी मस्त है। अरे कहाँ जा रहे हो इतना रेडी होके? अरे अंजलि, कहाँ जा रहे हैं? मतलब तुम नहीं आ रही हो क्या? शादी को नहीं जाना है अपने को? शादी को? हाँ। किसकी शादी को? अरे वो सुनीता नहीं क्या, उसकी बहन की शादी है ना आज हमारे रिश्तेदार में। हाँ, आपके रिश्तेदार में है क्या? हाँ फिर। नहीं यार, मैं नहीं आई हूँ। क्यों? नहीं, मेरा मन नहीं लगता आपके रिश्तेदारों में। अरे अंजलि, क्यों ऐसा क्यों कर रही है? मन नहीं लगता मतलब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे यार, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है वहाँ। और क्या होता है ना, वहाँ जाती हूँ तो सारे रिश्तेदार आपके होते हैं, वो आपसे ही बातचीत करते हैं, तो आपका टाइम पास हो जाता है। मैं तो अकेली पड़ जाती हूँ वहाँ पे, तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ। अरे लेकिन देख, बाकी लोगों का क्या करना है? अपने को अपना फंक्शन अटेंड करना है और आ जाने का। नहीं, वहाँ पे सारी औरतें ना मुझे देख के टेढ़ा मेढ़ा मुँह करती है और बातें बनाती है। बोलती है क्या इसने सुमित से ना पैसों के लिए शादी की। अरे अंजलि देख, लोगों का कैसा है, उनको बोलने के लिए मुंह दिया है तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हम लोगों को कान दिए, एक कान से सुन के दूसरे कान से छोड़ देने का। मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, पर वो लोग सब ऐसे सब बोलते हैं तो। मेरे सामने बोलने देना किसी को, मैं देखता हूँ ना फिर कौन मेरे बीवी को ऐसा बोलता है करके। हाँ नहीं, मैंने सुना है काफ़ी सारे लोग ना आपके पीठ पीछे बातें करते हैं, सब ऐसे बोलते हैं अंजलि ने ना पैसे के लिए सुमित से शादी की है, वरना अंजलि इतनी अच्छी दिखती है, इतने उम्र वाले से क्यों शादी की, पैसा देख के ही की ना, तभी तो इतनी ठाट बाट में रह रही है, ऐसे सब बोलते हैं, पता है आपको? देख, तुझे तो पता है ना मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। हाँ? आप प्यार करते हो मेरे से, इसलिए तो मैंने आपसे शादी और की ना। इतना सब कुछ मेरे पास है ना, शायद इसके वजह से उनकी जलन होती रहेगी। हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि पहले तो मम्मी पापा क्या एकदम भिखारी थी, कैसे भी फटे टूटे कपड़े पहनती थी, और अभी देखो इसके ठाट बाट कैसे हो गए, रोज नवी नवी साड़ियाँ पहनती है, ज्वेलरी अच्छा। पहनती है, ऐसे सब बोलते। पता है, पर आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे पता है, और इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की ना। ऐसे बोलते हैं मैंने आपका यूज किया आप पैसों के लिए, ऐसा है क्या? आप इतना बताओ टेंशन ना। मत ले, मैं हूं ना। बाकी लोगों को क्या बोलना है बोलने दे, उनसे अपने को क्या करना है? हमारे घर में कौन रहता है? हम लोग रहते हैं ना, तो छोड़ दे। पर आपको मेरे पे भरोसा है ना? मैं अरे ऐसी हूँ क्या? मेरा खुद पे जितना भरोसा है ना उतना तेरे पे भरोसा है, तो उसकी टेंशन मत ले। कोई किसी को कुछ भी बोलने दे। अरे लोगों का काम ही होता है, उनको क्या हो रहा है मालूम है क्या? अभी इतनी सारी जायदाद है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, सोना नाना गाड़ी बंगला सब, तो और उनको अकेले आप ही हो ना, अकेला और मैं कोई भी हूँ, नहीं है घर में। कोई नहीं घर में। और हाँ। ये सब देख के शायद तूने मेरे से शादी की है, वो उनकी सोच है ना, तो उनको जलन हो रही। नहीं, आपको ऐसा लगता है क्या ये सब देख के वही मैंने तो ना, की? उनकी ये जलन जलन वाली सोच है। अगर वो मैं उनको दे दूंगा ना उसमें से कुछ थोड़ा, तो देख फिर कैसे बोलेंगे, हाँ नहीं नहीं अंजलि क्यों? ने अच्छा किया। हमारे हमारे पास का सामान उनको क्यों देना है? हमारी नहीं, चीजें हमारा पैसा खुद उनको को क्यों देना है ना? खुद को जब भी मिलता है ना तब अच्छा लगता तभी है। अच्छा लगेगा उनको। हाँ। वो उनको देख नहीं पा रहे, वो तुम्हारा जो नहीं, अच्छा हो रहा है। नहीं सच्ची में, आपको पता है मैंने आपसे शादी की ना, बहुत सारी औरतें जलती है, पता है क्या? फिर हाँ। अरे मैं तो बोलता हूँ, मेरे कुछ दोस्त लोग ऐसे है ना, उनकी बीवियाँ तो उनके पीठ के पीछे कुछ भी, कितना है। मेरा एक दोस्त है सचिन नाम का, उसकी बीवी उसके पीठ पीछे क्या क्या करती है तुझे क्या बताऊं। गुलछर्रे उड़ाती है। हाँ। इतना प्यार करता है उससे, उसके लिए जो चाहिए वो करता है। हाँ, जो मांगने की दूरी है बस, कि सचिन मुझे ये चाहिए, सिर्फ मांगने की दूरी है, लेकिन उसके हाथ में वो चीज़ रहती है सोचने से मांगने पहले। से पहले दे देता और है। वो बेचारा, उसको पता भी नहीं कुछ, मैं क्यों बोलूं उसको, मेरे को क्या करने का है? नहीं नहीं, बराबर है, हमको जिसकी क्या वैसी करना है? लाइफ है, जो लाइफ अभी है, किसी का संसार खराब करके हमको क्या खुशी इसकी मिलेगी वजह ना? से मुझे तेरे पे बहुत भरोसा है कि मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं करेगी। और इतना बड़ा सब कुछ अपने पास होकर कौन करेगा ऐसा? नहीं हाँ, नहीं, किस मैं क्यों चीज के लिए? करूंगी? मुझे आप मिल गए, इतना प्रॉपर्टी मिल गया, सब कुछ मिल गया, मुझे क्या जरूरत है कुछ गलत करने की? पहली बात तो एक बात बताऊं ना, आप मेरे पे भरोसा करते हो ना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, और मैं आपका भरोसा ना कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं भी तुझ पे हमेशा के लिए भरोसा करूंगा। अच्छा तो मैं फिर तू नहीं आ रही है? नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ, आप जाके आओ। तुझे चाहिए तो शॉपिंग के लिए वगैरह जाना है तो जा। नहीं, अभी मैंने ना 2 दिन पहले ही शॉपिंग की थी, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हो गई है, अभी मेरा कहीं मैंने जाने का नहीं है। मैं क्या सोच रही हूँ, आप जा रहे हो क्या? मैं जा रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है, आप क्या करो, आप चले जाओ, मैं ना घर में बैठ के आराम करती हूँ, और रामू भी है ना, तो मुझे कुछ लगेगा थोड़ा बहुत तो मैं उससे काम करवा लूँगी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो। और कब तक आ जाओगे? मैं अभी देखो, अभी यहाँ पे जाने के लिए मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा। वहाँ पे दोस्त लोग मेरे रिश्तेदार भी मिलेंगे। आया तो आऊँगा एक 5-6 घंटे में, नहीं तो फिर डायरेक्टली शाम को या तो फिर रात को आ जाऊँगा। मैं फ़ोन करूँगा ना तुम्हें नहीं, आने से मैं क्या पहले। बोल रही हूँ, सुनो ना, अभी ना तुम गड़बड़ मत करो, तुम ना डायरेक्ट रात को ही आ जाओ।
अच्छा ठीक है। आराम से आओ संभाल के। और लेकिन सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, देखो मैंने तुमसे शादी की थी, तुम गांव के इतने बड़े सरपंच हो, ठीक है, तो मैंने सोचा था कि तुम घर पे बैठोगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे। तुम तो हर रोज कहीं ना कहीं निकल जाते हो काम से। अरे अंजलि देख, अभी अपना इतना बड़ा कारोबार है, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्द से जल्द है ना तुम्हें घुमाने के लिए भी लेके जाऊंगा, और तुम्हें भी ज्यादा से ज्यादा टाइम दूंगा मैं। हाँ, अच्छा ठीक है, एक काम ओके कर, ओके। ये कुछ पैसे है, ये तेरे पास रख ले, तुझे कुछ मंगाना रहेगा तो मंगा ले। थैंक यू। और वो रामू को बोलना घर के काम भी करे, हाँ वो बहुत काम अरे चुकारपना कर रहा है थोड़ी। अरे वो कितना अच्छा है, वो सब काम करता है। ठीक है, मैं निकलता हूँ, और आने से पहले तुम्हें फोन करूंगा मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो, बाय आओ फिर। बाय। बाय बाय। चलो। संभाल के जाना। हाँ हाँ, ओके बाय। बाय बाय। आराम से गाड़ी चलाना, रात को आना। हाँ तुम खाना खा लेना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके। चलो गए, अब ना मस्त मजे करती हूँ। रामू, रामू पता नहीं क्या कर रहा है, जाके देखती हूँ। अरे मालकिन, ये क्या कर रहे? सांप आ जाएंगे तो? अरे ये क्या कर रही हूँ, मतलब वही कर रही हूँ जो रोज करती हूँ। अरे हाँ, पर सांप है ना घर में। अरे सांप तो चले गए, छोड़ना। चले गए क्या? हाँ सांप चले गए, तभी तो मैं तेरे पास आई हूँ ना रामू। डर गया मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब सांप रहते और आप ऐसा कैसे आए? इतनी पागल दिखती हूँ क्या मैं तुझे कि सांप के होते हुए मैं तुझे ऐसे पकड़ूंगी पीछे से आके? सुन ना रामू, हाँ ये लेते, तुझे पैसे चाहिए थे ना कुछ थोड़े, हाँ हाँ तूने मेरे से मांगे थे, हाँ। पर तुझे पता है ना ये पैसों के बदले तुझे क्या करना है? अरे वो तो मैं एक्सपर्ट हूँ मालकिन वो चीज़ में। सुनना, हाँ मालकिन। चल ना, मेरा ना बहुत मूड हो गया है रामू। तेरे मालक गए ना, तो अभी ना वो शाम तक नहीं आएंगे, तो 2-3 घंटे हम लोग चलना, मज़े करते हैं। हाँ चलेगी ना, पर खाली 5 मिनट दीजिए, थोड़ा और लेता हूँ। अरे चल ना, अभी मेरा मूड है, तू 5 मिनट के बाद आएगा तो मेरी इच्छा नहीं होगी। चल, मेरे घर में मैं देख लूंगी क्या कर। आ जाओ, चल चलो मालकिन जल्दी बैठो। से। राजू, हाँ मालकिन। नहीं सॉरी, रामू। अरे मैं आपके लिए राजू रामू सब एक ही हूँ। हाँ वो तो है ना। सुनना, हाँ मालकिन बोलिए ना। तू इतना नाटक क्यों करता है रे? मैंने तुझे बोला चल अभी, अरे तो तू मुझे बोला लगा, मेरा काम करना, ये है वो है। तुझे तो पता है ना रोज का काम है ये अपना, मालक जाने के बाद। अरे हाँ पर मुझे लगा कि साहब है, अगर साहब ऐसे देख लेते तो मेरी तो नौकरी चली जाती ना। अरे तू पागल है क्या? मैं ऐसा कभी होने दूंगी क्या कि तेरा साहब ऐसा देख ले? अरे तेरी नौकरी तो छोड़, तेरी नौकरी तो 10-15 हज़ार की है, मेरा इतना ऐशो आराम चला जाएगा, उसका क्या? हाँ इसीलिए तो मैं डर गया थोड़ा। तेरे साहब से शादी तो मैंने इसलिए की थी कि उनका गांव में बहुत ज़्यादा रुतबा था। हाँ, उनके पास बहुत सारा पैसा था, और वो गांव के सरपंच थे, इसलिए मैंने उनसे शादी की। और देख, शादी के बाद मुझे जो ऐशो आराम मिलता है ना, सच बताओ ये सब छोड़ के तो मैं नहीं जा सकती यार। हाँ वो तो मुझे पता है, मालूम है मालकिन मुझे। देख जाने दे, शादी भले ही मैंने तेरे साहब से भी की है ना, हाँ। पर प्यार तो मैं तुझसे करती हूँ ना। और तेरे साहब को थोड़ी पता है कि तू तो ना मेरे गांव से ही मेरा पहले का प्रेमी है। इसीलिए तो इतने साल नौकरी कर रहा हूँ ना, बिना बोले और कुछ मैं क्या भी। चाहती हूँ, तू या हमेशा नौकरी कर, तेरा साहब को कभी इस बात का पता नहीं चलेगा। पता तो छोड़, भनक भी नहीं लगने दूंगी मैं, क्योंकि जब भी तेरे साहब बाहर जाएंगे ना, तभी हम लोग क्लोज आया करेंगे। और तेरे साहब के सामने वैसे ही मैं मालकिन, तू नौकर। हाँ तो मैं कहा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो वो चीज़ के लिए रेडी हूँ ना। है ना, रेडी है तू ना मेरी तू? जान, मैं तेरी जान। हाँ, और तुम ना ऐसे नाटक मत किया करो, तुमको मैं टाइम टू टाइम पैसा भी पुराती हूँ। तुम्हारी सैलरी है 15,000, मैं तुमको महीने का कम से कम 85,000 दे देती हूँ। तुम्हारे साहब मुझे जो ऊपर ऊपर का पैसा देते हैं ना, उसमें से कितना सारा पैसा तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। अरे हाँ मुझे मालूम है, पर मैं भी वो पैसा क्या घर पे ही भेजना पड़ता है, तुझे तो पता है ना घर की हालत कैसी है। मुझे सब पता है, पर मैं ये चाहती हूँ कि तुम, मैं जब बुलाऊँ ना तुम आ जाओ, बस नाटक मत करो। और रहा सवाल साहब का, तो साहब तो मेरे पे इतना भरोसा करते हैं ना कि कोई उनको ऐसे बोला भी ना ये सब बातें, तो कभी ज़िंदगी में भरोसा भी नहीं करेंगे, समझा? सच्ची? हाँ, वो मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं, और मेरे से ना बहुत प्यार भी करते हैं। इसी का तो फायदा हम उठा रहे हैं। तुझे पता है तेरे साहब की उम्र कितनी है? मुझसे वो 20 साल बड़े हैं। अब 20 साल बड़े आदमी से शादी कोई क्यों करेगा, तू ही बता। पैसे के लिए। तो फिर
अरे उनको क्या लगता है बताएं, मैं ना उनसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने उनसे शादी की है। पर ऐसा कुछ नहीं है, सच तो तू और मैं जानते हैं ना बस। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, मैं भी तो तेरे प्यार के लिए यहाँ नौकर बन के जी रहा हूँ ना, अपनी जिंदगी हाँ काट रहा नौकर हूँ बन ना। के जी रहा है, पर इतना सैलरी तेरे को किधर नहीं मिलता, 60-70 हज़ार महीने का, जितना तुझे मेरे घर में मिल रहा है। अरे हाँ, हाँ और तो मुझे तू भी मिल जाती है ना और उसमें। फुकट में तुझे मजे मिलते हैं उसका क्या। ठीक है चल फिर, मैं क्या बोल रही सुनना, अपना मेरे से सबर नहीं हो रहा है, चल ना फिर। चलो, हम्म। जो चीज के लिए आए करते। अच्छा, मतलब इनका आज भी वही चल रहा है जो मेरे कानों पे बहुत दिनों से आ रहा था। आज इसकी पोल खोल देता हूं मैं। अंजलि, सब आप रामू, चल चल बाहर चल, चल जल्दी बाहर। तू बाहर चल पहले। रामू, नमक हराम। सब हाँ क्या साहब? अरे अंजलि, कितना विश्वास था मेरा तुझ पे। आप तो शादी को गए थे ना। शादी गई भाड़ में, शादी विधि कुछ नहीं थी। तुम्हें क्या लगा बेवकूफ हूं मैं? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि मैं मेरे पति को बराबर फंसा रही हूं? हाँ, अरे ये तुम दोनों की जो काले धंधे है ना, बहुत दिनों से मेरे कान पे आए हुए थे। ये आजू बाजू वाले जो लोग हैं ना, पागल नहीं है, 20-25 साल से मुझे पहचान रहे। हाँ, सब मुझे बताते थे ये रामू क्या करता है तुम्हारे साथ। हाँ, और तुम भी उसको मुझे पागल बना के उसको पैसा देती हो, उसके साथ मजे करती हो। तो हाँ, तुमको क्या लगता है तुम्हारे जैसे बुढ़े से इतनी जवान यंग और खूबसूरत लड़की क्यों शादी करेगी? खबरदार। अरे तुमसे शादी करने से अच्छा मैं कुंवारा रह जाऊं। तुम्हें क्या लगा अंजलि, तुम्हारी ये हरकतें मुझे मालूम नहीं है? सब उसको कुछ बोलो मत। क्यों? वो उसको कुछ बोलो वो मत। मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तेरी गर्लफ्रेंड है तो तू बाहर जाके रहे ना उसको लेके। मेरे घर में क्या मजा करने के लिए तुमको रखा है क्या? मुझे नहीं जाना उसके साथ, जा तू। हाँ? वो नौकर है उसके पास, कुछ अरे अरे! रामू देख, तेरे सामने तेरी इज्जत निकाल दी 2 मिनट में। मुझे अरे नहीं जाना अंजलि! उसके साथ, मुझे तो आपके पास रहना है। अरे अंजलि, इतनी जल्दी कैसे पलटी खा ली? अभी मेरे तो तू पास बोली थी रहना है। मेरे पास रहेगी करके। अरे जो औरत मेरे पास इतना सब कुछ होके भी मुझे फंसा सकती है, वो तेरे जैसे भिखारी को नहीं फंसाएगी? और तू इसके साथ रंगरलिया मजा मारता है। हाँ अंजलि, अरे थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बोला कि मेरे दोस्त की बीवी कैसी है, ये कैसी है, वह कैसी है, और तू मुझे पागल बना रही है इतना सब कुछ देके भी। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, ये सब करने के लिए ना मुझे इसने ही उकसाया था। ये ना मेरे गांव में भी ऐसे ही करता था मेरे साथ में, और मुझे पता नहीं था कि आपके यहाँ पे नौकरी कर रहा है। ये मुझे ब्लैकमेल करता था पहले की चीजों पे। अंजलि देख, अगर वो आदमी तुझे बोलेगा कि तू दूसरों के घर में जाके चोरी कर, तो तू करेगी चोरी? उसका क्यों नाम खराब कर रही है तू? तेरी सोच गलत है। अरे उसके पास मेरे ना हमारे प्रेम संबंध के कुछ फोटोज थे, इसलिए वो मुझे ब्लैकमेल करता था। डेली डेली बोलता था अगर मेरे साथ तूने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको सब बता दूंगा। ये बहुत नीच है। तू जा तेरे घर पे जा, नहीं रहना तेरे साथ में। सुनो ना, वो ना आदमी ठीक नहीं था। आपको तो पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। अरे अंजलि, मेरे पीठ पीछे वो नौकर के साथ तुम मेरे ही बिस्तर पे मजा कर रही हो। नहीं सुनो ना, मैं क्या बोलती हूँ, वो नौकर को ना आप निकाल दो वो नौकर। ऐसा नहीं है ना अंजलि कि मेरा उम्र ज्यादा है, तुमने मेरे से शादी किया, मैं उसका एहसान कभी तुमको बोल के दिखाया मैंने कि तुमने मेरे से शादी किया तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी पूजा करने के ही बाकी था, बस इतना तुम पे विश्वास रखता था मैं। सॉरी ना, मेरे से गलती हो गई, मैं मानती हूँ, पर वो मुझे ब्लैकमेल करता था। मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ, आपको पता है ना। अंजलि वो ब्लैकमेल करता था, तुम मुझे एक बार तो बता सकती थी। ये गंदी चीजें करने से पहले मैंने उसका ताबड़तोब बंदोबस्त कर दिया रहता था। वही तो मेरी गलती हो गई ना, मैंने उसके साथ गंदी चीजें कर ली। आप उसको ना तो तुरंत है ना पुलिस में दे दो, उसको ना पुलिस में दे दो, ताकि वो मुझे ब्लैकमेल ही ना कर पाए। उसको तो मैं पुलिस में दूंगा, लेकिन तू तेरा सामान लेके, जो तू 2 साड़ी लेके आई थी ना, वो सामान लेके घर से बाहर निकलना। नहीं मैंने जो है मैं तुझ पे विश्वास नहीं रख सकता। एक बार विश्वास टूट गया ना अंजलि, उसको मिलाने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। नहीं मैं क्या बोलूं, मेरे माँ बाप को मैं क्यों आई हूँ? वही बोलने का कि रामू के साथ मेरे पति ने मेरे को पकड़ा और मेरे को घर से निकाल दिया। वो तो मुझे जिंदा ही जला देंगे अगर ऐसे सब पता चला तो। देख, नहीं प्लीज सुनो ना, मुझे एक बार माफ नहीं करो। मैं नहीं कर एक बार सकता। माफ अरे करो जो ना। आदमी अपनी बीवी को नौकर के साथ या किसी दूसरे पराये मर्द के साथ अपने ही बिस्तर पे देखे, वो कैसे माफ करेगा? मैं किसी औरत के साथ रहता था और तू अगर अच्छे स्वभाव की रहती, तुझे ये बात सहन होती थी? मैं नहीं करने वाला। तू अभी का भी मेरे नजरों के सामने से चले जा। मैं आपके पैर पड़ने से कुछ नहीं होता है अंजलि, पैर पड़ने से कुछ नहीं होता मैं है। नहीं करूंगी ऐसी गलती, प्लीज मुझे माफ करो ना।
माफ करो ना। और अगर इसके आगे से कोई ऐसी कुछ नहीं। गलती की बात मेरे सामने आ गई तो आप कोई नौकर ही घर में मत रखो, मैं अपने हाथ से ही पूरा काम कर लूंगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मुझे माफ करो ना प्लीज प्लीज। देख- मैं नहीं, मेरे आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। देख अंजलि, मैं एक बार तुझे माफ कर देता हूँ, इसके आगे से लेकिन ऐसी चीजें मुझे नहीं, बिल्कुल सहन नहीं होगी। कभी भी नहीं, आपको इस बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा, ऐसी सब गंदी हरकतें मेरी। ठीक है, मुझे माफ कर दो ना। जा तू मेरे लिए चाय बना के ला, और वो रामू अगर वापस आता है ना, उसको उसके घर वालों को बुला के उसको हकाल दे यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ।